हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 12.3। चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कैसे उसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम उसे डिवाइड करते हैं। अब एक्सरसाइज 12.3 में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं इसे कैसे डिवाइड करा जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर उसका आप यूज़ भी नहीं करेंगे तो आप जनरली कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें इन्हें डिवाइड करना है, जिसमें आपके पास एक नंबर है, साथ में एक वेरिएबल है। ठीक है, एक नंबर है, साथ में एक वेरिएबल है। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये होगा आपके पास 28 x की पावर 4 56 x। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, अगर ये नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है और ऊपर भी सिमिलर है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कट कर देंगे। किससे कट होगा ये, 7 4 जा 28। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ठीक है, दोबारा कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप देखो यहाँ पर x है, अगर आप एक्सपोनेंट वाले लॉस को यूज़ करो तो आपके पास होता है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। तो क्या रिजल्ट होता है, a की पावर m माइनस n, है ना। देखिए किस तरीके से आपके जो चैप्टर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो होता क्या है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसे याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है, आपको इसे यूज़ करना होगा। तो आप करेंगे क्या, नीचे वाले वेरिएबल को ऊपर लेके जाके माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1, इसकी पावर 1 होगी और नीचे आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 1/2 है तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं, तो ये होगा x की पावर 3/2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन चेक करेंगे। ये रहेगा आपके पास -36y³ ठीक, और यहाँ पर होगा 9y²। अब होगा क्या, जो ये 9 है, ये 9 के टेबल से 36 भी कट जाएगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, अब ये y की पावर 2 है तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, माइनस का y, 4y, y की पावर 3, ये 2 ऊपर चले जाएगा और माइनस में हो जाएगा। अगर आपके पास सेम वेरिएबल है तो नीचे वाले वेरिएबल को ऊपर में ले जाके न्यूमरेटर में माइनस करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। या तो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद रखो, अगर वो याद नहीं रखने तो आप नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाके माइनस करोगे। कब, जब दोनों ही वेरिएबल डिवीजन में हो। ठीक है, अब ये होगा आपके पास -4y। 3 - 2 कितना होगा, 1 होगा। 1 आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत सिंपल है, नहीं समझे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक क्वेश्चन है इसका 4th पार्ट, इसे करते हैं। 34 x3 y3 z3, 34 x3 y3 z3, 34 x3 y3 z3 डिवाइड बाय 51 x y² z³। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने बुक में देखकर क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या, इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे
34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ पर 51x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये 17 के टेबल से कट हो जाएगा। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो ये क्या बना 2/3। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 3 है तो x ऊपर हो जाएगा तो माइनस का 1, y की पावर 3 है, ये 2 है तो माइनस का 2, z की पावर 3 है तो माइनस का 3। ठीक है, तो ये आगे होगा ऐसे 2/3 वैसे का वैसे ही रहेगा। 3 - 1 तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2, y 3 - 2 y सिर्फ इस तरीके से आएगा, और 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, तो z की पावर 0। तो जिसकी पावर 0 होगी तो उसे हम लिखेंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 1। ठीक है, z की पावर 1, तो यानी कि 1 आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, 2 1 जा 2, तो हमारा आंसर सिर्फ यही रहेगा 2x² y/3। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, z 3 - 3 है तो 3 - 3 कितना होगा 0 होगा, z की पावर 0 = 1। ठीक, अब ये 1 है तो यहाँ पर इंटू 1 होता है। ठीक, तो 2 1 जा 2 x² y, तो ये आपके पास आंसर रहेगा 2x² y/3। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 4 भी हो चुका। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन एक्सरसाइज में सब में डिवीजन ही करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डिवीजन को किस तरीके से आप करोगे। यहाँ पे तो सिंपल डिवीजन था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना क्या होगा, कॉमन वैल्यू लेनी है और फिर डिवाइड करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। 2 का फर्स्ट है 5x² - 6x / 3। ठीक है, एक सेकंड वाला है, उसे भी मैं यही लिख देता हूँ 3y8 - 4y6 + 5y4 डिवाइड बाय y की पावर 4। 3y8 - 4y6 + 5y4 डिवाइड बाय y की पावर 4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप सबसे पहले तो इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख दो। तो मैंने लिखे से 5x² - 6x / 3x। ठीक है, अब 5x² - 6x / 3x लिख दिया। अब करेंगे क्या आगे, अब आप ये देखो कि 3x यहाँ पे है, ठीक है, और x दोनों में है, तो इसे हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है। सिंगल टर्म होती तो हम डिवाइड कर देते, बट यहाँ पर सिंगल टर्म नहीं है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले कोई कॉमन वैल्यू लेनी होगी, तब डिवाइड कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो मैंने यहाँ से ले लिया x कॉमन, तो x कॉमन ले लिया तो ये बचा 5x और माइनस का 6 / 3x। अब ये x इस x से कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5x - 6 / 3। ठीक है, इस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो और क्लियरिटी आएगी। सेकंड पार्ट है इसका, 3y8 - 4y6 + 5y4 / y की वैल्यू 4। ठीक है, अब आप देखिए
कि यहाँ पर क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसे हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले कॉमन वैल्यू लेनी होगी। यहाँ पर क्या है, y4 है, इसमें y8 है, y6 है, y4 है, तो हम y4 कॉमन ले सकते हैं। मैंने अगर न्यूमरेटर में y4 कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लेने के बाद ही डिनोमिनेटर कट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो y4 मैंने ले लिया, तो यहाँ बचा 3y4 माइनस 4y2, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, प्लस 5, क्योंकि y4 यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा अपॉन में y4। अब देखिए ये कॉमन वैल्यू है और ये आपके पास y4 डिनोमिनेटर में है, तो y4 से y4 कट कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3y4 माइनस 4y² प्लस का 5। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 होंगे इसके। एक क्वेश्चन और देख लो ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो एक्सरसाइज 12.3 है इसमें सब क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, डिवीजन हो रहा है। ठीक है, डिवीजन किस तरीके से आपको करना है, बस ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल जो आपके पास टर्म्स होती हैं उनको डिवाइड आप कैसे करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना खास तौर पे। यहाँ पर है आपके पास 8, 2 का थर्ड है 8x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y क्यूब z क्यूब प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब। डिवीजन में आएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 8x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक, अब जो 8 है और 4 है इसे तो हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन वैल्यू है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, अब x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इसमें से कॉमन लेना होगा, तो हमें देखना ये है कि क्या सब में दोनों 2 है, सबकी पावर इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी 2 से ज़्यादा ही है, इसमें भी है, तो हम 2 क्या है कॉमन ले सकते हैं सभी में। तो अगर मैं 2 कॉमन लूँ, मैंने यहाँ पर सपोज करो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन ले लिया ऊपर वाले टर्म्स में से, x की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे है 3, तो यहाँ पर बचेगा x। ठीक, अब y स्क्वायर z स्क्वायर में ले चुका हूँ कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, प्लस की वैल्यू x स्क्वायर कॉमन ले लिया, y की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर एक y बचेगा और कुछ नहीं, z स्क्वायर है और यहाँ पे z स्क्वायर है, तो ये कॉमन ले चुके हैं हम। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा x में, y में z बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि z की पावर 3 है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये आएगा, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये आएगा। अपॉन में आया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कट गई इस वाली वैल्यू से, तो आंसर अल्टीमेटली आएगा क्या, 2 की पावर x 2 अंडर ब्रैकेट x y प्लस z।
आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिमिलर है, इसी तरीके से लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप चेक करेंगे कि किस तरीके से आप कॉमन टर्म लेंगे और तब डिवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और जल्दी से जल्दी क्या करें।